हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, कुछ सेंटेंस जो है आपको फ्यूचर के मिलेंगे और मॉडल्स का यूज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ मेजर कॉम्पोनेंट फॉर डेवलपिंग मोरल कैरेक्टर इज ऑनेस्टी। अ मेजर कॉम्पोनेंट, मेजर मीन्स प्रमुख, कॉम्पोनेंट मीन्स क्या होता है, अंग या फिर घटक। ठीक है। फॉर डेवलपिंग, फॉर मीन्स होता है के लिए, डेवलपिंग यानी कि विकसित करते रहने के लिए या फिर विकास करते रहने के लिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मोरल कैरेक्टर, मोरल मीन्स नैतिक, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, इज मीन्स है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, एक प्रमुख अंग विकसित करने के लिए चरित्र को, ठीक है, एक प्रमुख अंग है विकसित करने के लिए चरित्र को, एक नैतिक चरित्र को, इज ऑनेस्टी। इज मीन्स है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अब इसको पूरे को हम जब रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे कि ईमानदारी को या फिर नैतिक चरित्र का विकास को या उसको विकसित करने के लिए प्रमुख अंग ईमानदारी है। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। ऑनेस्टी हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड एट्रीब्यूट्स लाइक काइंडनेस, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, मोरल इंटीग्रिटी एंड मोर। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हेल्प्स मदद करती है इन डेवलपिंग यानी कि विकसित, विकास करते रहने में, गुड एट्रीब्यूट्स अच्छे गुणों का विकास करते रहने में ईमानदारी मदद करती है। लाइक काइंडनेस, लाइक मीन्स जैसे, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। काइंडनेस दयालुता, जैसे कि दयालुता। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब होता है सच्चाई। मोरल इंटेग्रिटी एंड मोर। मोरल इंटेग्रिटी मतलब क्या हुआ, मोरल मतलब नैतिक, इंटेग्रिटी मतलब होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं अखंडता, ठीक है, नैतिक अखंडता, एंड मोर और अन्य। तो ईमानदारी हमारे अंदर दयालुता, अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है, जैसे दयालुता, अनुशासन, सच्चाई और नैतिक अखंडता और अधिक या और अत्यधिक चीज़ों को। लाइंग, चीटिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, स्टील, ग्रीड एंड अदर इमोटल एट्रीब्यूट्स। लाइंग यानी कि झूठ बोलना। चीटिंग मतलब क्या होता है, चीटिंग मतलब होता है किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, ठीक है। तो लाइंग झूठ बोलना, चीटिंग धोखा करना। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि धोखा करते रहना, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का, ठीक है। तो लाइंग यानी कि झूठ बोलते रहना, चीटिंग धोखा करते रहना। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास की कमी होना, या विश्वास की कमी होना भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सच्चाई की कमी होना। ट्रस्ट मीन सच्चाई भी होता है। स्टील मतलब चुराना। ग्रीड मतलब लालच। एंड अदर, एंड मीन्स और, अदर मीन्स दूसरे। इमोरल एट्रीब्यूट्स, इमोरल मीन्स क्या होता है, इमोरल मीन्स होता है सिंपली एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण। इमोरल अनैतिक, नैतिक मतलब मोरल, इमोरल अनैतिक गुड। मोरल होता है नैतिक, इमोरल यानी कि अनैतिक, ये इसका अपोजिट है। झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वास की कमी होना, चुराना, लालच और अदर इमोरल एट्रीब्यूट्स, और जो अन्य, अदर मीन्स अन्य, अनैतिक जो गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो गुण होते हैं। हैव नो पार्ट इन ऑनेस्टी, हैव मतलब नहीं है, नो पार्ट कोई हिस्सा नहीं है, इन ऑनेस्टी ईमानदारी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ऑनेस्ट पीपल आर सिंसियर, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑनेस्ट पीपल ईमानदार व्यक्ति, आर सिंसियर वो सिंसियर यानी कि ईमानदार है। ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद है यानी कि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। एंड लॉयल, और वो लॉयल है। लॉयल मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ये किसी के भी साथ में अच्छा है, सच्चा है, ठीक है। तो लॉयल मतलब होता है वफादार होना। थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट मतलब भर, देयर लाइफ जीवन भर, उनके जीवन भर जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है वो सिंसियर होता है, यानी कि वो ईमानदार होता है, भरोसेमंद होता है और वफादार होता है। ऑनेस्टी इज वैल्यूएबल एंड इट इज द हैबिट ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट।
ऑनेस्टी, ईमानदारी इज वैल्यूएबल, ईमानदारी जो है वो मूल्यवान है। एंड और इट इज, और यह है द हैबिट। अब दी का यूज़ हमने यहाँ पर क्यों किया, ये चीज़ याद रखिएगा। हैबिट नॉर्मली जो हमारे वर्ब होती है वही नाउन जो होती है वो है, बट इसको हमने यहाँ पे क्या, किसी भी जब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ऑनेस्टी यानी कि हम ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, ईमानदारी की आदत होना, आदतें तो बहुत सारी होती है बट हम कह रहे हैं ना ईमानदारी की आदत होना, यानी कि द हैबिट, ईमानदारी की हैबिट ऑफ अटमोस्ट, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देयर आर फेमस कोट्स, देयर आर यहाँ है फेमस, फेमस मतलब प्रमुख या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, कोट्स यानी कि उल्लेख हैं, सेड बाय अ ग्रेट पर्सनैलिटीज, सेड जो कहे गए हैं, बाय मीन्स के द्वारा, अ ग्रेट पर्सनैलिटीज बहुत महान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं, लाइक जैसे कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी इज द फर्स्ट चैप्टर, वो पहला अध्याय है इन द बुक ऑफ विजडम। विजडम मीन्स क्या होता है, ज्ञान, तो बुक मीन्स पुस्तक या फिर किताब, ऑफ मीन्स काकी के, विजडम मीन्स ज्ञान, तो ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। सिंपली ये चीज़ें जो है महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई है, ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है। इट होल्ड्स गुड ड्यू टू, इट होल्ड्स, होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना या फिर रखना, वो रखती है, रखना मतलब ये नहीं कि हमने कोई चीज़ ज़मीन पर रख दी या फिर टेबल पर रख दी, मतलब ये चीज़ उसके अंदर है, ये चीज़ उसने पकड़ रखी है। इट होल्ड्स, ये रखती है गुड, ये अच्छी चीज़ें रखती है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बिल्ड, इसकी योग्यता, टू बिल्ड यानी कि बनाने की जो इसकी योग्यता है उसके हिसाब से ये रखती है, शेप इसका जो आकार है, एंड मोटिवेट इंटीग्रल वैल्यू, मोटिवेट मतलब क्या होता है, मोटिवेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ना प्रेरित करने वाली, ठीक है, ये रखती है योग्यता, इट्स एबिलिटी, ये इसकी योग्यता रखती है, टू बिल्ड बनाने की, शेप आकार देने की, एंड मोटिवेट इंटीग्रल वैल्यू, और प्रेरित करते रहने की, इंटीग्रल अभिन्न जो मूल्य होते हैं उनको प्रेरित करते रहने की, इन वंस लाइफ, किसी की लाइफ में या किसी के जीवन में। जब हम इस तरीके से वंस लिखते हैं तो यहाँ पे किसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ऑनेस्टी प्रमोट्स ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी प्रमोट्स बढ़ावा देती है, प्रमोट हम कहते हैं ना प्रमोशन करने के लिए आए हैं, मूवीज़ का भी आप देखते हो कि प्रमोशन कर, प्रमोशन करना मतलब क्या कि प्रमोट करना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहना, तो ईमानदारी जो है वो प्रमोट्स करती है किसको, ऑथेंटिसिटी को, वो सत्यता को बढ़ाती है। ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट्स वंस ओन फीलिंग एंड थॉट्स, ऑनेस्टी ईमानदारी रिफ्लेक्ट्स दर्शाती है, वंस ओन किसी व्यक्ति की अपनी फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को, एंड थॉट्स और उसके जो विचार हैं, ईमानदारी किसी व्यक्ति की भावनाओं को या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कैसा महसूस करता है इसको, एंड उसके विचारों को, थॉट्स को दर्शाती है। ऑनेस्टी सर्टेनली हेल्प्स पीपल इन नोइंग हु यू आर, हु यू रियली आर, ऑनेस्टी ईमानदारी सर्टेनली निश्चित रूप से हेल्प्स मदद करती है, पीपल लोगों की, इन नोइंग, इन मतलब में, नोइंग इतनी कि जानते रहने में, हु यू रियली आर, हु मतलब क्या, यू मतलब तुम, रियली आर वास्तव में हो, ईमानदारी निश्चित रूप से लोगों की मदद करती है कि आप वास्तव में क्या हो, ठीक है, जानते रहने में, क्योंकि आपने आज जान लिया ऐसा नहीं है ना कि आप धीरे 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 आप क्या होते जा रहे हो, ये चीज़ जानने में आपकी ऑनेस्टी मदद करती है। हैंस इसीलिए वन मस्ट बी, ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, वन मस्ट बी एक व्यक्ति को ज़रूर होना चाहिए ऑनेस्ट ईमानदार इन सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति में किसी भी व्यक्ति को ज़रूर ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी रिमूव्स फियर फ्रॉम द हार्ट, ऑनेस्टी ईमानदारी जो होती है रिमूव्स वो मिटाती है, फियर डर, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम मीन्स से, द हार्ट दिल से, तो ईमानदारी दिल से या मन से डर को मिटाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमने सच बोल दिया, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो सच ही बोला है ना, इसमें डरने की क्या चीज़ है, इस तरीके से। इट मेक्स अ पर्सन करेजियस एंड कॉन्फिडेंट, इट मेक्स ये बनाती है अ पर्सन एक व्यक्ति को करेजियस साहसी एंड और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, ये एक व्यक्ति को साहसी और आत्मविश्वासी बनाती है। इट सर्टेनली
टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज टू स्पीक द ट्रूथ। इट सर्टनली, यह निश्चित रूप से, टेक्स यानी कि लेता है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज। अ ह्यूज अमाउंट का मतलब क्या, बड़ी मात्रा, ऑफ करेज यानी कि साहस का बड़ी मात्रा पे लेता है, टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक यानी कि बोलना, द ट्रूथ सत्य बोलना। तो ये निश्चित रूप से सच बोलना या फिर सत्य बोलना हमारे साहस का बड़ा हिस्सा लेता है या बड़ी मात्रा लेता है। स्पीकिंग ट्रूथ इज अ साइन ऑफ ब्रेवरी। स्पीकिंग यानी कि बोलते रहना, ट्रूथ मीन सत्य, सत्य बोलते रहना या फिर सच बोलते रहना बहादुरी की निशानी है। साइन मतलब निशानी है, ऑफ ब्रेवरी बहादुरी की। द वन, जो व्यक्ति, हु लाइज इज अ कावर्ड, एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, हु लाइज जो झूठ बोलता है, इज अ कावर्ड, वह एक कावर्ड है। कावर्ड मीन्स होता है कायर, वह एक कायर है। स्पीकिंग फॉल्सहुड इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ स्टीम। स्पीकिंग फॉल्सहुड, स्पीकिंग यानी कि बोलते रहना, फॉल्सहुड का मतलब भी होता है झूठ बोलना, ठीक है, लाइज मतलब भी झूठ बोलना होता है। इज अ साइन, वो निशानी है, ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑफ मतलब काकी के, लो मीन्स होता है कम, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। झूठ बोलना कम आत्मविश्वास की निशानी है, या फिर झूठ बोलते रहना कम आत्मविश्वास की निशानी है। देखिए स्पीकिंग में मैं आपको क्यों बोल रही हूँ झूठ बोलते रहना, नॉर्मली तो इसको हम सेंटेंस को ऐसे ही बोलेंगे कि झूठ बोलना कम आत्मविश्वास की निशानी है, बट मेरा पर्पज़ ये रहता है कि हम जो वर्ड को धीरे धीरे करके उसको समझ जाएंगे कि आईएनजी फॉर्म आई यानी कि चीज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर आ रही है। स्पीकिंग यानी कि झूठ बोलते रहना, झूठ बोलते रहना, धीरे धीरे आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ना, बहुत सारी जगह पर जो सेंटेंस लिखे होते हैं उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ जब भी मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, तो अभी भी जब मैं सीख रही हूँ अभी भी, तब भी मैं ये चीज़ फेस करती हूँ। तो कि इंग्लिश में आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप ही आती जाएंगी। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है अटमोस्ट, अटमोस्ट यानी कि अत्यधिक। कोट्स, उल्लेख, या फिर हम कहते हैं ना कि कोट्स लिखे हुए हैं, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जो बहुत ही स्पेशल होती हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है इमोरल, नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस, एंड थर्ड है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।